बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप सऊदी अरेबिया में मौजूद थे, आप खरूज नहाई चले गए, फिर दोबारा नए वीज़ा पर आए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस था सऊदी अरेबिया का, तो उसे आपने कैसे चेंज करना है। जिसने पहली बार सऊदी अरेबिया में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है उसे तो बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग लेना पड़ती है, उसे बाकायदा तौर पर इम्तहान पास करने पड़ते हैं। लेकिन जो बंदा सऊदी अरेबिया से लाइसेंस बना के एक बार चला गया था, दोबारा नए वीज़ा पर आया, तो फिर आप अपने पुराने लाइसेंस को दिखा के नया लाइसेंस यानी नए अकामे पर नया लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। उसके लिए टोटल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, किस तरह आप लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, पूरी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल सऊदी इन्फो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले आपके पास पुराना लाइसेंस मौजूद होना ज़रूरी है। आपके पास पुराना लाइसेंस होगा, फिर उसके साथ एक कॉपी भी आपने रखनी है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ आपको ज़रूरत है वो है पुराना अकामा। अगर पुराना अकामा आपके पास नहीं है तो कम से कम पुराने अकामा की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास जो तीसरी चीज़ चाहिए वो चाहिए आपका नया अकामा और नए अकामा की कॉपी। यानी आपके पास पुराना लाइसेंस, उसकी कॉपी, पुराने अकामा की कॉपी और नया अकामा जो मौजूदा आपका अकामा नया बना है वो अकामा ओरिजिनल आपके पास हो और उसकी कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद है फ़ीस। लाइसेंस की फ़ीस आप जमा करवा चुके हों। लाइसेंस की फ़ीस मुख्तलिफ होती है। अगर आपने 1 साल का इशू करवाना है, अगर आपने 5 साल का इशू करवाना है तो उस हिसाब से आप फ़ीस पे करते हैं। उसके बाद है आपकी मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट हर एक हॉस्पिटल में नहीं होता। जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे होते हैं तो मेडिकल टेस्ट सिर्फ मखसूस हॉस्पिटल से करवाया जाता है। और नॉर्मली जो ड्राइविंग स्कूल हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसेज हैं, तो वहाँ के करीब कोई ना कोई हॉस्पिटल आपको मिल जाता है जो कि अप्रूव्ड होता है, जिसे इफ़ादा मेडिकल कहते हैं। आपने वो वाला टेस्ट करवा लेना है। उसके बाद आपको चाहिए एक अदद अपॉइंटमेंट। जब भी आप मरूर को विज़िट करेंगे, मरूर के ऑफिस जाएंगे, आप दल्ला में जाएंगे, आप ड्राइविंग स्कूल में जाएंगे, तो आपके पास अपॉइंटमेंट होना लाजमी है। जब से कोरोना आया है उससे इस पर ज़्यादा सख्ती की गई है। इससे पहले अपॉइंटमेंट नहीं भी होती थी तो काम चल जाता था, लेकिन अभी अपॉइंटमेंट होना आपके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको हो सकता है गेट से ही वापस भेज दिया जाए। बहरहाल अपॉइंटमेंट जब आप लेंगे और अपने अबशर आईडी से आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है इस्तब्दाल रुख्सा क़ियादा का। वहाँ पे जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके साथ आपको चाहिए 4 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। आपकी फ़ोटो 4 अदद पासपोर्ट साइज़ आपके पास होनी चाहिए। और उसके साथ आपको आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। और एक फॉर्म जो आपको नॉर्मली मरूर के ऑफिस के बाहर जो प्राइवेट ऑफिस बने होते हैं, जो प्राइवेट लोग काम कर रहे होते हैं, फ़ोटो कॉपी प्रिंटिंग वाले, या फिर आपको फ़ाइल बना के देते हैं, उनके पास भी वो फॉर्म मौजूद होते हैं। सिंपल सा फॉर्म होता है, आप फॉर्म ले के ख़ुद भी आप उसे वहाँ पे पुर कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो वही ऑफिस वाले आपको 5-10 रियाल लेके वो फॉर्म फिल कर देते हैं। उसके बाद जब आप मरूर के ऑफिस में अंदर जाते हैं तो विद इन मिनट्स आपका जो पुराना लाइसेंस है वो तब्दील कर दिया जाता है नए लाइसेंस में। यानी नया लाइसेंस की जो कॉपी आपको मिलती है उस पर आपका नया अकामा नंबर मेंशन होता है, बाकी डाटा आपका वही सेम ही रहता है। और इस तरह मरूर ऑफिस में आपका जो पुराना लाइसेंस है वो रख लिया जाता है और नया लाइसेंस आपको दे दिया जाता है। याद रखिएगा, ये जो चीज़ मैंने आपके साथ सारी डिटेल शेयर की है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास वैलिड लाइसेंस मौजूद हैं। यानी आप खरूज नहाई गए थे, वापस आए हैं और आपका लाइसेंस अभी भी वैलिड है। मुझे यकीन है कि आपका जो लाइसेंस है अगर एक्सपायर हो चुका है तब भी इंशाल्लाह आपको लाइसेंस नया इशू हो जाता है और इंशाल्लाह इसका प्रोसीजर सेम ही होगा। लेकिन जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है उसके लिए आपका पुराना लाइसेंस खरूज नहाई से लगने के बाद जो आपके पास था वो वैलिड होना ज़रूरी है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।